आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं किसी एक नए विषय के साथ, और उस विषय के बारे में आप सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा और आपके भी होठ जो है वो लालो लाल हो जाएंगे। और एक ऐसी चीज जो देखने में हरा लगता है लेकिन जिसका रिजल्ट लाल होता है, देखिए मैंने इसीलिए अपने होठों पर आधा हरा और आधा लाल लेकर के मैं आई हूँ। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे बात करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फिर अपने लाइक्स भी करें, शेयर करें जिससे भी चाहें, जिसके साथ चाहें, और अपने कमेंट्स भी वहाँ लिखें ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में। और अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके मन में कौन कौन सी यादों के बुलबुले उठते हैं और जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो आपके मन में वो बुलबुले उठते हैं और आपके मन को खुशी दे जाते हैं। और ये खुशी देना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल वैसे भी हम इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और फंसे हुए हैं सारी चीज़ें हमारी जो है ना, जिसको कहते हैं कि जक थक में फंसी हुई है। क्या हम आपके सामने विषय लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसा विषय जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा है, लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर हो। लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर हो, क़यामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। जी हाँ, हम आपसे आज बात करने आ रहे हैं पान के बारे में। वो पान जिसके बारे में, जिसको सुन करके और आपके मुंह में जो है एक 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 गुलाल भर उठता है, एक अबीर भर उठता है, एक रंग भर उठता है। और क्या है ये पान? पान कहने को तो एक पत्ता है जिसे संस्कृत में पर्ण कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में आप फर्न कहते हैं। हिंदी में इसका पान के लिए बिटर लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन अगर पान हम कहें तो पान का मतलब पत्ता होता है। लेकिन यहाँ ये वो पत्ता है जिसे खाया जाता है, खाया जाता है, और केवल खाया नहीं जाता है। इसे खाने के लिए तो हम इसमें चूना, सुपारी, कत्था डालते हैं, और उसको और ज़्यादा बनाना है तो उसमें जर्दा डालते हैं, किमाम डालते हैं, मसाले डालते हैं, सौंफ, इलायची, और फिर पान का पूरा मसाला, एक पूरा मसाले वाला पान बनता है जो इतना मुंह में एक बार में आप मुंह में रख लें तो आपके लिए एक चुनौती है कि आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वाजिद अली शाह ने कहा है, गिलौरी रकीबों ने भेजी है साहब, गिलौरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला लीजिएगा। और किसी ने बड़ा खूब लिखा है इसके बारे में, पान के बारे में। और मैं आपको पान के बारे में जो है अभी मैं बात कर रही थी, और मैं बात कर रही थी वही अपने अशोक मिश्रा साहब से। अशोक मिश्रा जी जो फिल्म टीवी के राइटर हैं, फिल्म बड़े अच्छे राइटर हैं, एनएसडी पास आउट हैं और बड़े सिंसियर और सीरियस राइटर हैं। नाटक भी उन्होंने लिखा है और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्म भी लिख चुके हैं, उसका गीत भी लिख चुके हैं, सीताराम सीताराम, जिसके बारे में हमने कल आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। जब हम इनसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा अगला एपिसोड पान का होगा, तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित सीरियल था इंतज़ार, जिस इंतज़ार में उन्होंने एक गीत लिखा था, नौटंकी कंपनी की लड़की उसे गा रही है। तो मुझे अब उसके राग तो नहीं मालूम कि क्या किस रूप में है, लेकिन मैं उसको जो है एक रिदम में बोलने की कोशिश करूँगी कि उन्होंने कौन सा गीत लिखा था। अजीज मिर्जा निर्देशित सीरियल इंतज़ार में अशोक मिश्रा का लिखा हुआ ये गीत। होठ रच गए दोनों मेरे, खाया ऐसा पान मैंने, खाया ऐसा पान है, गांव गली में शोर मच गया, धुक धुक होवे जान। होठ रच गए हो दोनों मेरे, खाया ऐसा पान। कटनी का चूना, दिल्ली का जर्दा, कटनी का चूना, दिल्ली का जर्दा, कानपुर का कत्था, बंगलोरी सुपारी जिसमें कलकत्ते का पत्ता, ऐसा बीड़ा काहे बनवाया पनवाड़ी बेईमान, ऐसा बीड़ा काहे बनवाया पनवाड़ी बेईमान। अशोक भाई पूरी माफी के साथ। और
पान के बारे में पान आमतौर पर आजकल के समय में ये कहा जाने लगा है कि पान खाना जो है वो असभ्यता की निशानी है। थोड़ा सा उसमें हम ये कहते हैं कि चूंकि हम वाइट कॉलर बन के जाते हैं ना, तो वैसे में जो ना का पान खा गया, पान उठा करके ऐसा करके बोलना में जो है ना को थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद क्या है ना कि आप बोलते हैं खा करके, पान खा करके बोलते हैं, और उसके बाद में है ना कि आपके मुख से जो है ना इधर उधर छींटे जो है ना कलाकारी कशीदाकारी सब पर होने लगती है, आपके सामने वाले पर होने लगती है। आपके भी कुर्ते पर जो है ना वो लाल लाल पुराने छींटे पड़ने लगते हैं। इसीलिए तो तीसरी कसम में गाया गया है, पान खाए सैया हमारो, सांवरी सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हमारी मिथिला में पान का तो बहुत ही महत्व है। पान दरअसल केवल पान नहीं है, और वो एक खाने की चीज़ नहीं है। पान खाने से एक मज़ा आता है, एक आनंद आता है, वो तो है ही, लेकिन पान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर किसी ने आपको, पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर किसी ने आपको पान पेश किया है, इसका मतलब कि वो आपको सम्मान दे रहा है, आपको सम्मानित कर रहा है। और मिथिला में तो पान तो ऐसा है कि पान दिन रात जो है वो लोगों के पास जो है वो पान की बट्टी, पनबट्टी जिसमें पान रखते थे, पान के पत्ते। मुझे भी याद है कि मेरे घर में तो खैर कोई उस तरीके से पान नहीं खाता था। हाँ, बाबूजी पान खाते थे, लेकिन वो पान वाले के यहाँ से जाकर के पान खा के आते थे। इतने पान के शौकीन नहीं थे कि हर आधे घंटे के बाद पान खाएं और पान का पनबट्टा और पूरी की पूरी जो है वो रखी जाए। लेकिन हमने अपने अगल बगल में देखा था, और बाकायदा जो है उसमें पान के पत्ते, उसको कपड़े से भिगो करके और भीगे कपड़े के अंदर उसको पान के पत्ते को काट करके फिर अलग से चूना, अलग से कत्तिया, अलग से सुपारी, ये सब रखे जाते थे। और अगर कभी हम लोग पहुंच जाते थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग को भी उस एक पान के दो काट करके और छोटे छोटे पान बना करके हम लोगों को भी दे देते थे। हमारे मोहल्ले में 2 पान वाले थे, दोनों पान के जो है खोली उनकी अलग अलग जो है कटरा उसको बोलते थे, वो कटरा दोनों अगल बगल में था। एक कपिलेश्वर चाचा थे और एक जमुना था। जमुना तो इतना वाहियात आदमी था, इतना वाहियात, पता नहीं उसने कितनी लड़कियों को मॉलेस्ट किया होगा। लेकिन जो कपिलेश्वर चाचा थे, बिल्कुल देवता की तरह, पिता की तरह हम लोगों को प्यार करते थे। और जब हम उनके यहाँ जाते थे बाबूजी के लिए पान लेने के लिए, तो वो हमें छोटा सा पान, छोटी सी पत्ती का पान हमें और हमारी दीदी को वो दे देते थे। हम लोग आते थे खा करके, और उसके बाद जो है ना आईने के सामने आकर के हम लोग देखते थे कि ओठ लाल हुए कि नहीं, और फिर हम लोग जीभ निकाल करके देखते थे कि जीभ लाल हुए कि नहीं, जीभ लाल हुई कि नहीं। तो ये इस तरीके से जो है बच्चों में भी वो पान का जो है वो एक खुशी आती थी। और मिथिला में पान की एक संस्कृति है, और पान लोग खाते हैं। और मिथिला में तो पान के ऊपर जो है वो कहा गया है कि पान आप जो खा जो मिथिला में पान, पोखर और पाग, ये 3 चीज मिथिला की पहचान है। प से पान, पान, पाग जो पहना जाता है, और पोखर। तो अगर मिथिला में पोखर, हर गांव में हर जगह जगह पोखरे ना हो तो लगेगा कि मिथिला में आप नहीं हैं। अब तो स्वरूप सब बदल गया है। उसी तरीके से म से भी है कि म से मिथिला, मड़ुआ, माछ, मखान। तो ये मड़ुआ, माछ, मखान, ये 3 चीज भी जो है वो मिथिला की शान है। और मिथिला में भी, और मिथिला के जो हमारे मैथिली कई गायक हैं, उन्होंने भी पान को लेकर के कई गीत गाए हैं। और मैं आपको ज्ञानेश्वर दुबे जी जो है जो मैथिली का एक फकरा की तरह है कि पान एलैये मखान एलैये, पान एलैये मखान एलैये, धिया के बियाह के समाद एलैये। मतलब अगर पान के साथ, जो पान पूजा में भी रखी जाती है, पान विवाह के समय भी रखा जाता है, मैंने ऐसा कोई भी शुभ काम नहीं है जिसमें पान की जरूरत ना हो। पान और सुपारी वो रखा ही रखा जाता है। तो कोई अगर लगन भी आया और शगन भी आया तो उसमें पान रखा ही जाता था। पान और सुपारी, दूब और पीला चावल, या अगर पीला चावल नहीं है तो हल्दी की गांठ, और ये सब रख करके जो है वो दिया जाता था। तो पान आने का मतलब होता है कि कोई खुशखबरी आ रही है। और इसमें तो देखिए, इस गीत में ही ज्ञानेश्वर दुबे जी ने गाया है कि पान एलैये, मतलब पान आया है, मखान मखाना आया है, और बेटी के ब्याह का समाद आया है, संदेशा आया है।
कुंज बिहारी जी बिल्कुल राम और सीता के साथ जोड़ करके उसे गाते हैं कि खा के मगहिया पान पाहुन हमर जानकी लगई छी। मतलब कि उनके ओठ इतने लाल हो गए पान खा करके कि जानकी सीता के भी ओठ उतने ही लाल हैं। तो लगता है कि जैसे दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, इस एक स्वरूप में आ गए हैं। पान के दो बड़ी क्वालिटी जो है, बनारसी पान और मगही पान, ये दोनों पान की चर्चा जो है, अगर आप कहेंगे कि हाँ मगही पान दो या बनारसी पान दो, तो पान वाला आपको उस हिसाब से जो है वो देगा और फिर वो समझ जाएगा कि आप जो है पान के जानकार हैं। और पान के जानकार और पुरबिया लोग अगर पान ना खाएं तो कैसे होगा। इसीलिए तो गाया है बिग बी ने, हो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, हो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा उड़े कमाल सीधे कर दे सबके चाल हो छो। पूरा गाना गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मकसद तो यहाँ पान से है। तो ये पान है लइए, मखान है लइए, और देखिए कि पान की जो इतनी संस्कृति है, पान की इतनी बातें हैं। और हमारे मिथिला की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो गाली गीत में भी पान का जिक्र है और पान के माध्यम से भी जो है वो गाली दी जाती है। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि मेहंदी तो अब मेहंदी के कोन वोन सब आ गए हैं ना, पहले तो मेहंदी के पेड़ लगे रहते थे और हम लोग अगल बगल में जहाँ भी होता था वहां से बड़ी मिन्नत करके कुछ पत्ते मांग करके लेकर आते थे और उसे पीसते थे। उसको पीसने में पान के डंठल का हम लोग उपयोग करते थे। पान के डंठल का थोड़ा कत्था भी मांग के ले आते थे कपिलेश्वर चाचा से, और पान के डंठल, और उसको उसके साथ पीसते थे। मत कहा जाता था कि पान के डंठल के पांचों की पान में लाल होने का गुण है, या पता नहीं वो उसका कॉम्बिनेशन कत्था और चूने के साथ मिलके होता होगा या जो भी नहीं। हमें कहा जाता था कि पान के डंठल लेकर के आओ, तो हम लोग पान के डंठल चुन के लाते थे और उसको पीसते थे मेहंदी के साथ और फिर उसको लगाते थे। तो उसमें वो पान का वहाँ भी, पान के डंठल का वहाँ पर भी वो उपयोग होता था। और उसके साथ साथ जो है जो मिथिला का गाली गीत है, उस मिथिला के गाली गीत में और वहाँ पर भी जो हम पान के माध्यम से गाली गीत हम गाते थे और अभी भी गाते हैं। आपको मैं सुनाती हूँ कि ये होता था खास तौर से जब खाना वाना खाने की बात, की शादी के दूसरे दिन जो है वो मर्यादा भोजन, दिन का लंच जैसे आप कह सकते हैं, दिन का लंच होने के बाद और जब खाना पीना खाने के बाद पान की परंपरा में ये भी है कि खाना खाने के बाद पान पेश किया जाता है। तो पान, अब खाना खा लिया और मिथिला के लोग खाना खाएं और उसके बाद पान की तो उनको ऐसी बेताबी चढ़ती है कि जैसे ना दिया तो कुछ हो जाएगा। तो वैसे में जो है कि वो घर की महिलाएं जो हैं जब वो खाना वाना खा करके और हाथ पाथ धोने के लिए जाते हैं तो उस समय वो दे दनादन गालियां जो हैं वो होती हैं और उसमें ही ये इसकी भी चर्चा होती है। पान पान मत कर समधे पान दे बउआन रे, मतलब पान पान मत रटो है समधी, पान पान मत रटो, मैं पान ला करके दूंगी ना। और उसमें क्या है कि पहले इसमें दो शब्द हैं, एक आन है, आन का मतलब आग ला करके मैं दूंगी, मैं पान ला कर दूंगी। और उसमें है कि पान देवो आन रे, जिसमें पहली लाइन में है कि पान देवो आन रे, मतलब मैं पान ला करके दूंगी। और दूसरी लाइन में जो है पान देतौ आन रे, तो देवौ आन रे और देतौ आन रे ये दोनों में फर्क है। उस देतौ आन का मतलब है कि कोई दूसरा ला करके देगा, और देवौ आन रे मतलब मैं ला करके दूंगी। तो गाने का मतलब ये है कि पान पान इतना मत रटो ए समझी, इतना पान पान मत रटिए, मैं पान ला करके दूंगी, देवौ आन रे। और कैसे ला करके दूंगी कि जो पान वाला है जो ना भैया वो तुम्हारा बहनोई है, वो पान ला करके देगा, दे तो आन रे। अब सुनिए इस मजेदार गाली गीत को। पान पान मत कर समधी पान दे बउआन रे, पान पान मत कर समधी पान दे बउआन रे, पनबरिया भैया तोर बहनैया पान दे तौआन रे, पनबरिया भैया तोर बहनैया पान दे तौआन रे।
तो इस तरीके से जो है पान की ये चर्चा है, और पान का जिक्र हो और आपके मन में पान की लाली ना आए, तो कहानी कुछ अधूरी रहती है। लेकिन इस लाली का खामियाजा जो है, क्यों ये खराब माना जाने लगा ये पान खाना, उसका ये भी है क्योंकि पान खा करके हम पान की भी इज्जत ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ वहाँ करते रहते हैं। और अभी तो पान खाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप पान खाएंगे और उसके बाद आप खोजेंगे कि जगह, और अभी तो मालूम है ना कि थूकना कितना मुश्किल है, कितना खतरनाक है कोरोना की वजह से, और कोरोना में थूकना मना है। तो आप अगर पान खाते हैं तो पान को उस जो है आपका, उसको कैसे मैनेज करेंगे वो आप सोचिए। दूसरे, पान की वजह से ऐसा हुआ कि पान खाने वालों ने भगवानों को भी जो है वो ड्यूटी दे दी। ड्यूटी ऐसे दे दी कि वो जो जहाँ पान खाया और एक कोना देखा, इधर कोना देखा, उधर कोना देखा, अब सभी घरों के, सभी दफ्तरों के, सभी बिल्डिंगों के सारे कोने जो हैं वो यहाँ 3-3 इंच फुट तक जो है वो एकदम उसमें जो है वो रंगीन कारी का जो है ना चित्रकारी हो रखी हुई है, और चारों तरफ जो है, और कई कई कोने तो बिल्कुल वहाँ वो की जमीन भी जो है वो बिल्कुल लालम लाल हो जाती, लगता है कि एकदम वीर भूमि लाल हो रही है जमीन। तो वैसे में फिर लोगों ने ये एक उपाय निकाला कि सभी भगवानों को, सभी धर्मों के भगवानों को ड्यूटी दे दी, टाइल्स जो भगवान के बने हुए टाइल्स, भगवान की मूर्ति वाली, तस्वीर वाली टाइल्स, वो लोगों ने चिपकाने शुरू कर दिए। वहाँ पर जो है शंकर भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, मस्जिद भी है, गुरु नानक जी भी है, ईसा मसीह भी हैं, एकदम सर्वधर्म संभाव का नज़ारा वहाँ पर। और वहीं पर मिलता है कि अब जो है आप अगर राम जी पर फेंकेंगे तो उधर मस्जिद पर भी फिर गिरेगा, मस्जिद पर फेंकेंगे तो उधर गुरु नानक साहब पे भी गिरेगा, उधर करेंगे तो उधर जीसस क्राइस्ट पे भी गिरेगा। तो चलो भाई, किसी के ऊपर जो है ना, और सब श्रद्धा के पात्र हैं, तो इसलिए और लोगों ने एक उपाय निकाला, क्योंकि कहीं से भी कुछ ना कुछ उपाय तो निकलते ही हैं। तो ऐसे पान न खाइए, ऐसे पान खाने से हमारा भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, मूड बिगड़ता है, आपका भी मूड बिगड़ता है। और मान लीजिए पता चला कि आप जो है मीटिंग में जा रहे हैं बिल्कुल साफ सफा एकदम टाई वाई पहन करके, व्हाइट कॉलर बन करके, और अचानक वो खा रहे हैं और गिर गया, तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पान जो है ना खाइए, लेकिन ज़रा संभाल करके खाइए। और हम आपके सामने फिर आएंगे और अपनी बातें रखेंगे आपके सामने। आपके भी मन में अगर कहीं कुछ लगता है कि हाँ कोई बात रखी जानी चाहिए और मैं उसको एड्रेस कर सकूं, और अगर मुझे लगेगा कि मैं उसे एड्रेस कर सकती हूँ तो ज़रूर उसे एड्रेस करूँगी। और तब तक के लिए हम और आप विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं जी।